जिस पे बीतती है वही जानता है। जो ये भीड़ लगी है टीका लगवाने वालों की है भारत के 8 राज्यों में। कोरोना का प्रकोप अचानक बहुत तेज़ी से दोबारा आ गया है। लोग मज़ा ले रहे हैं इस वीडियो का, इस तरह की वीडियो को देख देख के, लेकिन अगर आपके अगल बगल में कोरोना इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप भी शायद यही करेंगे। मुझे बड़ी कोफ्त होती है, गुस्सा भी आता है कि जब मैं यहाँ के कोरोना के बारे में बता रहा था आपको कि यहाँ ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये है वो, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे गली गली गिरना शुरू हो गए थे। दिख रहा था कि दक्षिणी अमेरिका के देशों में जिस तरह से कोरोना P1 और P2 जो नया वर्जन है ये कहर ढा रहा है, ये हो सकता है कि यूरोप तक भी आ जाए, क्योंकि दुनिया पूरी खुली हुई है। उसको देखते हुए लॉकडाउन की स्थितियां बढ़ाई गई और टीकाकरण पूरा किया जा रहा है कि 15 तारीख से पहले सबको टीका लग जाए, फलाना ढिमाका। आप लोगों को उसमें से, जब मैंने आपसे कहा था तैयारी बना के रखिए, ये लौट सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया था। क्या लक्षण हैं, कैसे लौट रहा है, क्या कहानी है और ये P1 और P2 क्या है, इस पे अभी आ रहे हैं। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप ये समझ लें कि जब तैयारी करने की बात की जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन तलवार लेके दरवाजे खड़ा है तब आपको क्या तैयारी करनी, तब तो आपको सीधे जाके मरना कटना है। तैयारी का मतलब ये है कि जब दुश्मन कहीं बहुत दूर हो तब अपनी तलवारों में धार लगाई जाती है कि जब यहाँ तक आए तो निपट लेंगे उससे। तो सरकार ने तो लगाई, सरकार ने तो अपना टीका वगैरह बनाया, आपने क्या किया? आपने उन नियमों का पालन किया कि नहीं किया जो सरकार ने आपके लिए रखे थे? अगर नहीं किया है तो ये कौन सी बड़ी बात है कि वो आ रहा है, और ये कौन सी बड़ी बात होगी कि अगर लॉकडाउन फिर से लगता है या नहीं लगता है। अक्टूबर में भारत सरकार ने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहा था कि उनके पास अक्टूबर नवंबर में दिवाली के तुरंत बाद लॉकडाउन लगाने का प्लान है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण की जो दर कम थी उसको देखते हुए डिसीजन ये लिया गया कि लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नंबर खतरनाक क्यों है, उसके लिए आपको थोड़ा दूर ब्राजील जाना पड़ेगा। ब्राजील की कहानी ये है कि मार्च 2020 पिछले साल में कोरोना का पहला मरीज वहाँ के डॉक्टरों ने पकड़ा था। अपने यहाँ अप्रैल मई में कहानी हुई थी, लेकिन मार्च 2020 में वहाँ पर पहला कोरोना का मरीज आया था और सितंबर आते आते लगभग 70% लोगों को कोरोना हो गया था। भारत की भी कहानी एग्जैक्टली यही है। भारत आज भी नंबर 2 पर है कोरोना के संक्रमण के मामले में, लेकिन भारत ने 70% लोगों की जांच ही नहीं की थी, इसलिए पूरे देश में कितने % लोगों को हुआ था इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगाया सकता है। तो ब्राजील में जब 70% लोगों को कोरोना हो गया तो भाई जो हर्ड इम्यूनिटी कहानी आप सुन रहे थे, तो वहाँ के साइंटिस्टों ने, वहाँ के डॉक्टरों ने कह दिया कि भैया अब तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो गया है, अब हम लोग हर्ड इम्यूनिटी में आ गए हैं, अब हम लोग कोरोना फ्री, महामारी यहाँ से ख़त्म, महामारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिनेमा हॉल खुल गए, सारी चीज़ें सामान्य जीवन पर सब कुछ आ गया बहुत तेज़ गति से। अपने यहाँ कम से कम ट्रेनें अभी भी रोकी हुई हैं, धीरे धीरे खुला है, उतना तेज़ नहीं खुला है, लेकिन वहाँ पर तुरंत सब खोल दिया गया था। हुआ उसमें ये कि दिसंबर का अंत आते आते, आपको याद होगा अक्टूबर के आसपास मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जब यहाँ पर दूसरा लॉकडाउन लगने की बातचीत हो रही थी। मैंने कहा था कि अक्टूबर नवंबर में भारत में दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत लगभग एक ही लाइन में पड़ते हैं, तो संभावना गणित के हिसाब से ये लगाई जा रही थी कि इन देशों में ये कोरोना फिर से उठ सकता है। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी। वहाँ पर दिसंबर आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग जो संक्रमित हो चुके थे वो फिर से संक्रमित होने लगे। अमूमन होता यह है कि जिसको एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है उसे 8 हफ्ते तो बिल्कुल नहीं होता है, और जो दूसरा होता है तो वो पहले से और खतरनाक वाला होना चाहिए, वरना असर नहीं करता है। लेकिन ये कहानी ब्राजील में नहीं थी। ब्राजील में लोगों को दोबारा संक्रमण होना शुरू हुआ
और उसके जो वेरिएंट की जांच हुई उसका नया नाम दिया गया P1, अब P2 भी आ गया है। वेरिएंट के मामले में एक बात आप लोग और समझ लें, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वेरिएंट इंग्लैंड से आएगा, ऐसा नहीं है कि ब्राज़ील वेरिएंट ब्राज़ील से आएगा, चाइना वेरिएंट चाइना से आएगा, ऐसा नहीं है। होता यह है कि जो देश खोज लेता है उसे एक नाम देता है। पुराने जमाने में खराब चीज़ों का नाम पड़ोसी देशों के नाम से होता था। जैसे अपने यहाँ लेटरिंग का नाम आज भी पाकिस्तान लोग कह देते हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, जाना होता है लेटरिंग, जाना होता है टट्टी। लेकिन अब मामला बदल गया है, तो जो आदमी खोज लेता है वो अपने यहाँ के देश का नाम दे देता है। तो ब्राज़ील वेरिएंट जो इस समय है वो सबसे खतरनाक है, लेकिन भारत में जो वेरिएंट इस समय चल रहा है, क्योंकि उसका समीकरण वही है जो ब्राज़ील वाला है, तो भारत का वेरिएंट वो ब्राज़ील वाला P1 है या इंग्लैंड वाला जो ब्रिटिश वेरिएंट है, कौन सा है ये भी तय नहीं है। लेकिन अब इन दोनों का मिश्रण P2 साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील का एक मिक्स वेरिएंट आ गया है जो और खतरनाक है। और खतरनाक का मतलब कि ये 80% तेज गति से चलता है और बच्चों को भी होता है। अभी तक जितना भी कोरोना था वो बीमार और बुजुर्ग लोगों को खतरनाक तरीके से होता था, लेकिन ये जो कोरोना है ये बच्चों को भी होता है। अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि तुरंत पैदा हुए बच्चे से लेकर 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें उनकी इम्यूनिटी उनके परिवार के गुण दोषों के हिसाब से चलती है। मतलब कि अगर आपका परिवार एक विशेष चीज को नहीं छूता खाता है तो उस चीज से बच्चे 8 साल की उम्र तक इम्यून नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप किसी शाकाहारी परिवार के बच्चे को मीट खिलाएंगे तो वो तुरंत उल्टी कर देगा, उसके पेट में दर्द होगा, क्योंकि उसका जो शरीर है वो उसके हिसाब से नहीं बना। एक मोटा उदाहरण है। तो ये जो P2 वर्जन है, ज्यादा खतरनाक वर्जन है, ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मेरे भैया, मेरे दादा, मेरे फूफा, मेरे काका, आप लोग कृपया नियम कायदों का पालन करें और तैयारी रखें। फिर कह रहा हूं, तैयारी रखें। ये हो सकता है कि आपको फिर से लॉकडाउन देखना पड़ जाए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है इस समय। अब ये 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पर अब तब खुलेगा जब 60% लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन का भी एक मैं मिथ दूर कर दूं, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन को देख लेने से आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आपके देश ने बना ली है इसलिए आपको नहीं होगा। वैक्सीन कोरोना पर तभी इफेक्टिव होगी जब आपके अगल बगल के 60% लोगों को ये वैक्सीन लग जाएगी। ये वैक्सीन आपको, जिसको लगी हुई है, उसको जानलेवा कोरोना होने से बचाती है। मतलब कि जिसको वैक्सीन लग गई है, ऐसा नहीं है कि उसको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसको जुकाम नहीं होगा, लेकिन वो आदमी उस जुकाम से मर नहीं जाएगा। इतना दूर तक बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि शरीर लड़ना सीख जाता है। लेकिन ये वैक्सीन समाज में काम तब करती है जब कम से कम 60% लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। तब असली हर्ड इम्यूनिटी आएगी कि इनको भी लगी है, उनको भी लगी है, उनको भी लगी है, उनको भी लगी है। कोरोना आएगा ही नहीं, लड़के मार के खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। कोरोना बढ़ता तब है जब एक संक्रमित आदमी से वो किसी स्वस्थ शरीर में पहुंचता है। तो जब उसको स्वस्थ लोग मिलबे नहीं करेंगे, सब वैक्सीन वाले मिलेंगे, तो नहीं बढ़ेगा आगे। इसलिए वैक्सीन जैसे ही बाजार में आए, 60% लोग कम से कम उसको लगवाएं। अगर नहीं लगवाएंगे तो ये कहानी घूम घूम के आती रहेगी और मुंह के ऊपर का मास्क चढ़ा ही रहेगा, उतरेगा नहीं। ये आप मान के चलें कि पूरी दुनिया का मास्क उतरने में अभी 3-4 साल लगेगा। तो आपका मास्क उतरे उससे पहले आप सब लोग बहुत ठीक से नाक के साथ में, कोरोना नाक ही से जाता है, मुंह से नहीं जाता है। लोग मुंह ढके हुए, नाक खोले हुए, क्या फायदा मास्क लगाने का यार। तो मास्क को ठीक से लगाएं, अगर मास्क से आपके यहाँ कोरोना बचा रहा है तो। भारत टीके के मामले में अग्रणी देशों में आता है, लेकिन टीका देने के मामले में भारत के लोगों ने टीका नहीं लिया है। और उसके लिए हाईकोर्ट ने भारत सरकार को फटकार भी लगाई है कि दुनिया भर में बांटे दे रहे हो, अपने का क्या हिसाब किताब है। जितने आप बांट दिया है उतने में तो अपने यहाँ लग गए होते आधे से ज्यादा लोगों को, उनसे पैसा लेके टीका लगाएंगे, दुनिया भर में फ्री में बांट रहे हैं। खैर वो अलग कहानी है। भैया कोविड बहुत तेजी से वापस आ रहा है। आप लोग अगर जानना चाहें कि कैसे यहाँ की सरकारें, यहाँ की जनता इससे निपट रही है, तो मैं आपको उसके बारे में और बताऊं, वरना खुद ही बोट बनने से क्या फायदा। हम बताएंगे, वहां पे आप लोग तफरी लेके हंस के निकल जाओगे, किसी काम का नहीं होगा, बेकार में अपना खून जलाए बताए और कुछ मतलब ही नहीं निकला। तो अगर आपको अपनी तैयारियां करनी है, कैसे लोगों ने यहाँ पे अपनी तैयारी की है, बिजनेस, व्यापार, स्कूल, सारी चीजों को लेकर, घरों की क्या हालचाल है, तो आप मुझसे पूछें, मैं इस तरह के प्रोग्राम फिर बनाऊं आगे। और अगर आप सब जानते हैं तो फिर जब सिर पे आएगी तो अपने आप ही सीख जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है।